दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे चैनल गार्डनिंग विद पूनम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है और जब ठंडक अधिक पड़ने लगती है यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में, तब कुछ पौधे जो सर्दी अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो डोरमेंसी में चले जाते हैं यानी कि सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। और जब ये पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं तब ना पौधों की ग्रोथ होती है और ना ही इनमें कोई फ्लावरिंग होती है, पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं। तो क्या ऐसे में आपका गार्डन वीरान हो जाएगा? आप यही सोच रहे हैं ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो सर्दियों में ही गुलज़ार होते हैं, बल्कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों महीने में ही फूलों से भरे रहते हैं। उनमें से एक पौधा है गेंदे का पौधा। जी हाँ, आप सब जानते होंगे कि गेंदे का पौधा कितना ही खूबसूरत पौधा है और कितना ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। बस थोड़ी-सी देखभाल की ज़रूरत होती है। गेंदा हम गार्डन में तो लगाते ही हैं, इसकी खेती भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है क्योंकि गेंदे का फूल अर्निंग का बहुत बड़ा साधन है। इससे बहुत बड़ी कमाई होती है क्योंकि ये पूरे देश क्या पूरे दुनिया में गेंदे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। चाहे कोई फंक्शन हो, कोई त्योहार हो, पूजा-पाठ हो, दिवाली हो, शादी-ब्याह हो या नेताओं की रैली हो, कभी भी हो मंडप सजाने से लेकर अर्थी सजाने तक में गेंदे के फूलों का इस्तेमाल होता है। इसलिए इसका व्यापार बहुत बड़ा है। इसलिए बहुत इसकी खेती अच्छे से होती है। इसको ढंग से अगर कर लिया जाए, अगर थोड़ी-सी भी ज़मीन आपके पास है तो आप इसको लगा सकते हैं। इसकी खेती करके आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं। गेंदे का हम पौधा लगा सकते हैं, इसको हम बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। गेंदे का पौधा लगाने का सही समय वैसे तो सितंबर से अक्टूबर है। जो पौधा हम सितंबर और अक्टूबर में लगाते हैं, वो पौधा पूरे सर्दी भर फ्लावरिंग करता रहता है, हरा-भरा बना रहता है। उसके बाद दूसरा सीज़न आता है जनवरी से फरवरी। जो पौधा हम जनवरी से फरवरी में लगाते हैं, वो पौधा पूरी गर्मी और बरसात तक फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन जब हम पौधा लगाते हैं तो ये इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हम किस सीज़न का पौधा लगा रहे हैं। जो पौधा हम सितंबर या अक्टूबर में लगाते हैं, वो पौधा ये देख कर लेना होगा कि जो सर्दियों में चलने वाले पौधे हैं, जो ज़्यादा तापमान नहीं माँगते हैं, जो कम तापमान पे चलने वाले पौधे हैं, हम उन पौधों क्योंकि गेंदे की बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं। उसमें इतनी सारी वैराइटीज़ आती हैं तो इसीलिए वो तीनों सीज़न में हमेशा चलता रहता है क्योंकि अलग-अलग सीज़न में वो अलग-अलग फूल होते हैं, तो अलग-अलग पौधे लगाने से फ्लावरिंग करते हैं। अगर हम गलती से ये गर्मी का अ, फूल लगा दिए इस सीज़न में, सर्दियों वाले, तो फ्लावरिंग नहीं होगा। पौधा तो हरा-भरा बना रहेगा लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। ऐसे ही गर्मी का है, सर्दियों वाला अगर हम लगा दिए तो गर्मी में भी फ्लावरिंग नहीं होगी। पौधा हरा-भरा बना रहेगा लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि तापमान इसके अनुकूल नहीं होगा। गेंदे का पौधा लगाते समय चाहे हम खेत में लगा रहे हैं, चाहे हम गमले में लगा रहे हैं, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि मिट्टी का पीएच लेवल कितना है। मिट्टी का पीएच लेवल 6 से 8 ही होना चाहिए, इसके बीच में ही होना चाहिए तभी गेंदे का पौधा ढंग से ग्रो कर पाता है और इसमें तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग होती है। अगर ये पौधा जो है अगर इसका पीएच लेवल गड़बड़ है, कम है, ज़्यादा है, तो ये फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। और इसको हम कटिंग से एक पौधे से कई पौधे तैयार कर सकते हैं, बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं, पौधा भी लगा सकते हैं, कुछ भी हम लगाएँ लेकिन मिट्टी तो हमें ढंग की लेनी चाहिए। मिट्टी इसके लिए हमें होनी चाहिए भुरभुरी मिट्टी लेनी चाहिए, जल निकासी वाली, अच्छी पॉटिंग मिक्स में लेना चाहिए इसके लिए और ये मिट्टी में हमें गोबर का खाद 30% गोबर का खाद डालना चाहिए, तब ये पौधा अच्छे से ग्रो करता है और चलता है और अच्छे से फ्लावरिंग करता है। आयुर्वेद में गेंदे के फूलों का बहुत उपयोग होता है। इससे बहुत सारी मेडिसिन्स भी बनती हैं आयुर्वेद में इसलिए भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दोस्तों गेंदे के पौधे में मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है इसलिए गेंदे के पौधों को हमें कीड़ों से बचाने के लिए समय-समय पर कीटनाशक का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। और सबसे ज़्यादा परफेक्ट कीटनाशक है नीम की पत्तियों से बना हुआ कीटनाशक। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप मेरे चैनल पर विज़िट करेंगे तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा कि कैसे बनाना है नीम की पत्तियों का ये कीटनाशक। ये बहुत ही अच्छा होता है, ये बहुत ही काम करता है क्योंकि हमने डाला हुआ है। जितने भी कीटनाशक मैंने डाले घरेलू होममेड चले तो सबसे जाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे होते हैं, जैसे शैम्पू का हुआ,
साबुन का हुआ, बेकिंग सोडा का हुआ और बहुत सारे ऐसे हैं। तो इन सब से मिलीबग एक बार के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन दोबारा आ जाते हैं। लेकिन नीम की पत्तियों से बना हुआ जो होता है कीटनाशक, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसको डालने के बाद जल्दी फिर वापस नहीं आते हैं, क्योंकि फिर चींटियाँ भी नहीं आती हैं ज़्यादा। जब चींटियाँ नहीं आएँगी तो मिलीबग भी नहीं आएँगे। चींटियाँ ही मिलीबग को ले आती हैं, और मिलीबग जब आ जाते हैं तो पौधों के सारे रस को चूस लेते हैं और पौधा फिर सूखने लगता है, पौधा खराब हो जाता है। तब इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होती है, पौधा ही पूरा खराब हो जाता है भाई, तो कहाँ से फ्लावरिंग होगी। तो इसलिए कीटों से बचाने के लिए इसमें नीम से बना हुआ ये कीटनाशक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर आप पत्तियों से नहीं बनाना चाहते हैं, उसे बहुत ही आसान तरीके से बनता है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। नीम ऑयल का छिड़काव इस तरह से करेंगे कि 1 लीटर पानी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच तेल डाल के आप उसको पौधों पर स्प्रे करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर तेल हो जाएगा तो पौधा जलने का डर रहता है, पौधा खराब हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।